आज हम जानेंगे टेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। इसके पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करें तो इसमें क्या होता है, काम कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है। काम की पहचान सबसे पहले जानेंगे। कोई भी वाक्य मिलेगा तो हम कैसे जानेंगे कि वह सेंटेंस जो है वह किस टेंस का है। तो ट्रांसलेट करने से पहले हमको ये पहचानना ज़रूरी होता है कि जो भी ट्रांसलेट हमें करना है वह किस टेंस का है। तो जैसा कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़े उसका भी पहचान मैंने बताया था। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पहचान ये है कि जिस वाक्य के अंत में क्रिया दिया हो और उसके बाद रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हूँ इत्यादि शब्द दिया हो तो हम जान जाएंगे कि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस का बात कर रहा है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। इसमें क्या लग रहा है, ये वाक्य को पढ़ के क्या लग रहा है कि मैं अभी काम को जारी है ना, ये काम पढ़ाने का काम जारी है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। साथ ही साथ वाक्य के अंत में देखेंगे तो जैसे इसमें देखो पढ़ाना क्रिया है, मैंने लिखा ना कि क्रिया के अंत में रहा हो, रही हो, रहे हो, आती आता हूँ। पढ़ाना क्रिया है और इसमें रहा हूँ आया अंतिम में, तो यह स्वाभाविक है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य होगा। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इसका रूल्स क्या है, इसको हम जानेंगे कि जैसे ये आपका हिंदी मिला है इसको कैसे हम इंग्लिश में बदलेंगे। तो लिख सकते हैं अनुवाद के नियम। क्या नियम होते हैं ये ध्यान देंगे। अनुवाद के नियम जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक जो भी वाक्य होता है या तो अफर्मेटिव होगा, निगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा, 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव को। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या है बनाने का। रूल्स ये है कि सबसे पहले कोई भी वाक्य मिले तो हम उसका कर्ता ढूंढते हैं जिसको सब्जेक्ट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और कहीं कहीं आर्टिकल के रूप में कहीं कहीं उसके साथ साथ ये वर्ब में आईएनजी जोड़ के बना देता है, जिसको आप जानते हो इन्फिनेटिव पढ़े होगे, पार्टिसिपल पढ़े हो ना। ये चलो उसकी बात छोड़ दो। सब्जेक्ट यहाँ भी समझो, सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो 3 लगता है, इज लगता है, आर लगता है और एम लगता है। आपको पता है कि इज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है, एक वचनकर्ता के साथ। आर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लिखा जाता है, यानी बहुवचनकर्ता के साथ। और एम किसके साथ लिखा जाता है, आई के साथ, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। तो सब्जेक्ट लिखेंगे, इज लिखें, आर लिखें, एम लिखें। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया। सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर, एम, एस कोई एक लिखेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे और उसके बाद सीधे ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसा कि ये मैंने लिखा ये कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में कैसे करेंगे। तो इसमें यही रूल्स है। देखो ये अफर्मेटिव है, चूँकि नहीं दिया है, प्रश्नवाचक कोई शब्द नहीं दिया है, तो इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें,
मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई। इसके अनुसार देखो, सब्जेक्ट पहले मैंने लिख दिया आई, इसके बाद से इज लगेगा, आर लगेगा या एम लगेगा? क्या लगेगा? एम। गुड। प्लस वर्ब क्या है इसमें? क्रिया पढ़ाना। क्या है? पढ़ाना। पढ़ना नहीं, पढ़ाना। तो टीच मिस होता है पढ़ाना, TEACH। ING इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट कर्म कौन है? तुम्हें, यू। आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। ऐसा ही कुछ और वाक्य देखते हैं, जैसे गाय घास खा रही है। गाय घास खा रही है, तो ये वाक्य मिला हमें, गाय घास खा रही है। सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है? गाय। गाय का क्या होता है? द काऊ। अब ये ध्यान देना है आपको, क्या काऊ सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगेगा? इज। गुड। द काऊ इज। इसके बाद से क्रिया ढूंढेंगे। क्रिया क्या है? खाना। यही है ना? तो खाना का क्या होता है? ईट। ING इसमें आपको जोड़ देना है। ईटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? घास, द ग्रास। द काऊ इज ईटिंग द ग्रास। समझ में आया? कुछ और बनाते हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आप इसको ट्रांसलेट करने से पहले आपको क्या ढूंढना है? सब्जेक्ट। पहले तो देखो, पहले तो कोई भी वाक्य मिले तो पहले पढ़ो उसको, फिर पढ़ने के बाद से उसका पहचान करो कि यह किस टेंस का है। तुमको पहचान करने के लिए अंतिम में देखना है। अंतिम में क्या दिया? इसमें रहे हैं, खेल रहे हैं। खेलना क्रिया है ना? खेलना क्रिया है ना? और रहे हैं आ गया, तो ये स्वाभाविक है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए नहीं दिया है, क्या कब कैसे, क्योंकि इसका ही शब्द दिया ही नहीं है। अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का रूल्स वही है। सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? बच्चे। क्या लिखेंगे? चिल्ड्रेन। देखो, चाइल्ड इज सिंगुलर एंड चिल्ड्रेन्स आर प्लूरल, तो चाइल्ड नहीं लिख के हम चिल्ड्रेन लिखेंगे। आज चिल्ड्रेन बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसके अनुसार सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? आर। क्या लिखेंगे? आर। चिल्ड्रेन आर। इसके बाद से क्रिया क्या है इसमें? खेलना। खेलना का क्या होता है? प्ले। प्ले में क्या करेंगे? प्लेइंग हो गया। चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, तब ऑब्जेक्ट देखेंगे क्या है? क्रिकेट। गुड। मुझे आशा है कि आप लोग को ये चीज़ें अच्छा से समझ में आ रहा होगा। क्यों? ये तो बना लोगे ना अब? कुछ और बता दें? नहीं सर जी, बन जाएगा। हाँ, एक आध शब्द और देख लो, एक आध वाक्य से। जैसे ये दे कि मैदान में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट नहीं, फुटबॉल लिख लो। मैदान में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। इसका कौन बताएगा? कौन बताएगा इसका? अरे कुछ नहीं है, बताओ। Field is playing. हाँ? Field is playing football in the child. नो, एकदम गलत। बैठ जाओ। The ground are children playing in the. एकदम बिल्कुल गलत। तुम बताओ।
Playing the football and field. बॉयज इसमें तो है ही नहीं। The children होगा तो देखो इसको आपको क्या करना है, साइड कर देना है। सब्जेक्ट ये नहीं है, खेलने का काम कर कौन रहा है, सब्जेक्ट यहाँ तो बच्चे हैं ना, तो बच्चों का लिख देंगे सबसे पहले चिल्ड्रेन आर, फिर खेलना है ING जोड़ेंगे, प्लेइंग फुटबॉल। कहाँ खेल रहे हैं, यहाँ लिख दो इन द ग्राउंड या फील्ड। समझ में आया? ऐसे वाक्य आपको मिलते हैं, आप इसको बनाएंगे। चलिए नोट कीजिए।